गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th के 7 चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे संस्कृत सब्जेक्ट का, जो है सठे साठ्यम समाचरे। इसका मतलब है दुष्ट के साथ दुष्टता का आचरण करो। मैं इसको पहले आप संस्कृत में पाठ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको समझा दूंगी। पर्वतांचले एकः विशालः जलाशयः आसीत्। तस्मिन् जलाशये बहवः जलचराः सुखेन वसन्ति स्म। तत्रैव न्यग्रोधवृक्षे एकः वृद्ध वकोऽपि वसति स्म। वृद्धावस्था कारणात् सः चञ्चल मत्स्यानां वधे असमर्थः अभवत्। अतः सः एकम् उपायं चिन्तयत्। सः जलाशयस्य तीरे अश्रु प्रवाहयन् अतिष्ठत्। एतद् दृष्ट्वा जलचराः आश्चर्यचकिता अभवन्, परं कोऽपि तस्य समीपं न गच्छति स्म। अथ एकः कुलीर्कः समीपं गत्वा ताम् अपृच्छत्, अद् मत्स्यान् न खादसि, अश्रूणि मुञ्चसि, दुःखस्य कारणं किम्? वकः उत्तरत्, देवाज्ञाः कथयन्ति यत् 6 वर्षपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति। अस्मिन् दीर्घकाले जलं विना सरोवरः शुष्कः भविष्यति। जलचराणां नाशस्य विषये चिन्तयित्वा अहं दुःखितः अस्मि। कुलीर्कः अपृच्छत्, अस्याः विपत्तेः उपायः अस्ति न वा? वकः उत्तरत्, एकैव उपायः अस्ति, यत् इमं जलाशयं त्यक्त्वा सर्वे विशालतरं जलाशयं गच्छेयुः। सर्वे अकथयन्, वयं जलचराः कथं स्थलेन गमिष्यामः? वकः अवदत्, अलं चिन्तया अहम् आकाशमार्गेण युष्मान् नेष्यामि। सर्वे मत्स्याः मां नय इति उच्चे अवदन्। तदा वकः मत्स्यान् नीत्वा नातिदूरे एकस्यां शिलायां स्थाप्य अभक्षयत्। एकदा कुलीर्कः अवदत्, त्वं मां त्यक्त्वा अन्यान् नयसि, अद् मां नय। कुलीर्कः वकस्य ग्रीवां धृत्वा तेन सह आकाशमार्गेण अगच्छत्। नातिदूरं शिलायाम् उपरि कुलीर्कः मत्स्य कण्टकानि अपश्यत्। एतद् दृष्ट्वा सः वकस्य ग्रीवां धृत्वा वदत्, शीघ्रं मां पूर्वजलाशयं नय, अन्यथा तव ग्रीवाम् अत्रैव छिन्नां करिष्यामि। तत्रागत्य सकलं वृत्तान्तं कथित्वा कुलीर्कः जलचरान् अपृच्छत्, भो बान्धवाः, अनेन सह किं कर्तव्यम्? सर्वे जलचराः अवदन्, सठे साठ्यं समाचरेत्। ततः कुलीर्कः वकस्य कोमलां ग्रीवां छिन्नाम् अकरोत्। दुष्टः दुष्टतायाः फलं प्राप्नोत्। अब मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग समझा देती हूँ, आप ध्यान से सुनना। पर्वत के आंचल में एक विशाल तालाब था। उस तालाब में बहुत से जीव जंतु सुख से रहते थे। वहाँ ही बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वृद्धावस्था के कारण वह चंचल मछलियों का वध पकड़ने में असमर्थ था। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। वह आंसू बहाते हुए तालाब के किनारे बैठ गया। यह देखकर जलचर हैरान हुए, परंतु कोई भी उसके पास नहीं जाता था। तब एक केकड़े ने उसके पास जाकर उससे पूछा, आज मछलियां नहीं खाते हो, आंसू बहाते हो, दुख का कारण क्या है? बगुले ने उत्तर दिया, ज्योतिषी कहते हैं कि 6 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। इस लंबे समय तक पानी के बिना सरोवर सूख जाएगा। जलचरों के नाश के विषय में सोचकर मैं दुखी हूँ। केकड़े ने पूछा, इस विपत्ति का उपाय है अथवा नहीं है? बगुले ने उत्तर दिया, एक ही उपाय है कि इस सरोवर को छोड़कर सब इससे बड़े सरोवर में चले जाएं। तब बगुले ने मछलियों को पास ही उसके बाद वह मछलियों को लेकर उसने बोला कि मैं एक एक मछलियों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा।
सबने कहा हम जलचर स्थल से कैसे जाएंगे। बगुले ने कहा चिंता मत करो, मैं आकाश मार्ग से तुम सबको ले जाऊंगा। सब मछलियों ने जोर से कहा मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। इसके बाद बगुले ने मछलियों को ले जाने लगा वहां से, और उसके बाद क्या किया उसने, एक एक मछली को ले जाता और खाने के बाद मछलियों को चट्टान पर ले जाकर उनकी हड्डियों को डालने लगा। बगुले ने मछलियों के पास ही एक चट्टान पर ले जाकर खा लिया। एक दिन केकड़े ने कहा तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ले जाते हो, आज मुझे ले जाओ। केकड़ा बगुले की गर्दन पकड़कर उसके साथ आकाश मार्ग से गया। पास ही चट्टान पर केकड़े ने मछलियों की हड्डियां देखी। यह देखकर वह बगुले की गर्दन पकड़कर बोला जल्दी मुझे पहले वाले तालाब में ले जाओ, अन्यथा तुम्हारी गर्दन मैं काट दूंगा। वहां आकर सारा वृत्तांत कहकर केकड़े ने जलचरों से पूछा हे बंधुओं, इसके साथ अब क्या करना चाहिए। सब जलचरों ने कहा दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। तब केकड़े ने बगुले की कोमल गर्दन को काट दिया। दुष्ट को दुष्टता का फल मिल गया। सबने एक साथ कहा सठे साठ्यम समाचरित, मतलब दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, बगुले को अपनी करनी का फल मिल गया, इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए। अब मैं आगे आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। न्यग्रोध का मतलब होता है बरगद, वट वृक्ष। कुलीर का मतलब केकड़ा। आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से। सठे का मतलब होता है दुष्ट में। अश्रु प्रवाहयन मतलब आंसू बहाते हुए। देवाज्ञाः भविष्य वक्ता। छिन्नाम काटना। साठ्यम दुष्टता का। इसके जो आगे जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी।